Welcome to you in fourth lecture of chemical reactions and equations. Today's topics: electrolytic decomposition, photochemical decomposition, activity for exercise in NCERT, and chemiluminescence and bioluminescence, and solutions of text questions in given NCERT on the page number 10. Now we go on each topics one by one. इससे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था डिकम्पोजिशन के बारे में, ध्यान होगा। डिकम्पोजिशन ने बताया था दिस इज थ्री टाइप्स। वन इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, और नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, and third is the photochemical decomposition. ये हम लोगों ने ऑलरेडी थर्ड लेक्चर में समझ लिया है, इसके रिएक्शंस भी पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। नाउ वी गो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड photochemical decomposition. So we go इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन वर्ड की मीनिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो हम यूं कह सकते हैं व्हेन अ सब्सटेंस is decomposed to give two or more simple substances on passing electric current or by electrolysis. In solution, then it is called electrolytic decomposition. क्लियर? इसको लेकर के आपकी एक्टिविटी गिवन है आपकी बुक में। आइए उस एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज योर एक्टिविटी? एक्टिविटी क्या है आइए देखते हैं। इन योर एनसीईआरटी दिस इज एक्टिविटी नंबर 1.7। एक्टिविटी इज गिवन 1.7 इन योर बुक। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मग लेते हैं इस प्रकार से और इस मग में दो होल्स करते हैं। क्लियर? वी टेक टू होल्स ऑन दिस मग इन दिस वे, और यहां पर हम लोग स्टॉपर लगा देते हैं, रबर स्टॉपर। क्लियर? और इसमें रबर स्टॉपर में जो है हम लोग यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं इन दिस वे। These are carbon electrodes. You can say graphite electrodes, and connect to the electrodes. Now you fill some solution, some water. Clear? और इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स पानी से भर करके इस प्रकार से लगा देते हैं इन दिस वे। यहाँ सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी एड सम क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक? इट इज वाटर विद some dilute H2SO4. It increases only connectivity.
and you pass the electric current. यहां पर मान लीजिए आपका ये एनोड है and it is a cathode and you pass the electric current. You know what happens? यहां जो वाटर भरा वो रिप्लेस होगा और यहां पर ये जगह खाली हो जाएगी, यहां पर आकर के गैसेस भर जाएंगी हमारे पर्सनल इस सॉल्यूशन में, ठीक है। यहां जो गैस भरेगी इसमें आपका वॉल्यूम कुछ ज्यादा होगा और यहां वॉल्यूम कुछ कम होगा। ये गैस फिल्ड है, दिस इज गैसेस, दे आर आल्सो गैस, बोथ गैस विल बी ऑफ डिफरेंट नेचर, क्लियर। बहुत केयरफुली जो है हम लोग यहां से खाली करके इन टेस्ट ट्यूब्स को लेते हैं, रबड़ यहां जो स्टॉपर लगा हुआ, और देखते हैं इन गैसों को वेरीफाई करते हैं। पहले मतलब देख रहे हैं इनका वॉल्यूम डिफरेंट है, एक में वॉल्यूम डबल है, एक में उसका जस्ट हाफ। यहां जो आपका डबल वॉल्यूम है इसमें देखेंगे हम लोग इसके माउथ पर जो है, क्लियर, एक वुड स्प्लिटर लेकर के हम लोग आए, स्प्लिटर, ठीक, लकड़ी हल्की सी जलती है, जैसे अगरबत्ती है, तो आप देखेंगे इस वाले में यहाँ पॉप साउंड होगी, पॉप साउंड, इट मीन्स दिस गैस इज कंबस्टेबल, ठीक है, एंड हाईली फ्लेमेबल, तुरंत जलती है पॉप साउंड के साथ। और यहाँ पर इस गैस को देखेंगे हम लोग, यहाँ इसके माउथ में हम लोग वही जलती हुई लकड़ी, जैसे कि अगरबत्ती इसको लाए यहाँ पर हम लोग वुड स्प्लिंटर, तो देखेंगे इट रिलाइटेंड, उसमें चमक तेज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ कोई ऐसी गैस है जो कंबशन में हेल्प करती है, क्लियर। सच गैसेस ऑक्सीजन गैस एंड देयर हाइड्रोजन गैस, क्लियर। दिस रिएक्शन इज रिटन इन दिस वे, देयर H2O is hydrolyzed, sorry, electrolyzed। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर। राइट हैंड राइट, इलेक्ट्रोलिसिस, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। You balance the reaction in this way. You see there, according to equation also, the ratio of these gases is 2:1 by volume, 2:1 यहाँ पर जो है इनका वॉल्यूम का रेशियो होगा गैसेस का, क्लियर। ये गैस वो थी आपकी जो कि वॉल्यूम में जस्ट डबल थी और पॉप साउंड के साथ जो है ये बर्न हो रही थी, और वो गैस थी जो कंबशन में हेल्प कर रही थी और रिलेटेंट कर रही थी जलती चीज को, क्लियर। दिस गैस इज कलेक्टेड एट एनोड, सॉरी, कैथोड, and this is at anode, clear. Now we go there next, photochemical decomposition। फोटो मीन्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, केमिकल मीन्स केमिकल, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और वो भी किसका हो रहा है, डिकम्पोजिशन का, ठीक किया। इन दिस रिएक्शन a substance is broken, it is decomposed into simpler substances by the effect of sunlight। बड़ा सिंपल सा, इसके बारे में भी आपकी बुक में एक्टिविटी गिवन है, उसको ध्यान से आप रीडिंग करेंगे। 1.8 उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक आप पोर्सिलिन डिश में थोड़ा सा सिल्वर क्लोराइड का पाउडर लीजिए, इट इज ऑफ वाइट कलर,
ठीक, इसको आप किसी ग्लास विंडो के पास रख दीजिए और दूसरी ओर से उसमें सनलाइट गिराइए, ठीक है। जैसे कि ये पोर्सिलेन डिश में हमने ले लिया, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड पाउडर है और ये विंडो दे रखी गई है और यहाँ से सनलाइट इस पर हम लोग गिरा रहे हैं। जो सनलाइट में गिरेगी तो उसका मालूम है व्हाइट से कलर स्लोली एंड स्लोली ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। यू नो व्हाई? द सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। रिएक्शन इस प्रकार से है, द सिल्वर क्लोराइड पाउडर is decomposed into silver and chlorine gas in this. This is a white color powder, it is of grey color. This reaction occurs in presence of sunlight. Sunlight की जगह यहाँ पर हम लोग अक्सर इस सिंबल को भी लिखते हैं, this is H nu. H को हम लोग कहते हैं Planck's constant and nu is called frequency of sunlight also. Another example also there. You take silver bromide, it is decomposed into silver and bromine in presence of sunlight. You balance the reaction by this. This reaction is used in black and white photography. जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हम लोग करते हैं और कैमरे का लेंस में जैसे ही हमारे पास लाइट एंटर करके अंदर जाती है तो जैसे ही वो फोटो फिल्म पे गिरती है, फोटो फिल्म और सिल्वर ब्रोमाइड के पार्टिकल्स वाले होते हैं, दे आर डिकम्पोज्ड एंड देन दिस कंपोजिशन is different on the different part. It depends upon the intensity of sunlight by which film is obtained on the photo film. जो भी पिक्चर है बन जाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गिवन एक्सरसाइज एक्टिविटी, ठीक है ना। आपने एनसीईआरटी बुक में देखें पेज नंबर 10 पर एक एक्सरसाइज गिवन है आपकी, उस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या कहा गया है आइए वो देखते हैं। इसमें कहा गया है यू टेक बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड formula as this is barium hydroxide and you add some quantity of ammonium chloride, NH4Cl, दोनों को ऐड करिए और मिक्स करिए, यू स्टर द बोथ, ठीक। उसमें आपका गिवन है कि आप देखें कि क्या हो रहा है इसमें और जो कंटेनर है उसको आप छू करके देखें क्या हो रहा है। यू फील इट बिकम्स कोल्ड, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, यू नो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन the barium chloride forms and also ammonia gas forms. We balance the reaction in this way. Clear? ये जो आपका अमोनिया गैस बन रही है और साथ में हमने बताया, ठीक है ना, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, हीट यहाँ पर एब्सॉर्ब होगी। This reaction and this phenomena ये आपका एक्टिविटी में गिवन है, ठीक है ना। We go some another topics also.
वर्ड है केमिल्यूमिनेसेंस। ध्यान आ गया आपके इसी टॉपिक के ऊपर है, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है हमारे पास में, जैसे फोटो केमिकल रिएक्शन की बात होती है। तो ऐसे भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें लाइट प्रोड्यूस होती है। अभी तो लाइट आपकी यूज हो रही थी, ठीक, लाइट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, ठीक, उन्हें कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके कारण वो ग्लो सब्सटेंस ग्लो साइन देने लगता है। दैट्स आर कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शंस। क्लियर? ये these are reactions in which light energy is produced. Clear? And also substance gives ग्लो साइन। क्लियर? इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा फायर फ्लाइज, जुगनू भी कहते हैं, ठीक, रात में देखते हैं वो चमकते दिखाई पड़ते हैं, उनको बच्चे जो है मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और फिर ऐसे पीक देखते हैं उसको तो बिल्कुल शाइनिंग दिखाई पड़ती है। हालांकि वो चूंकि बायोलॉजिकल फिनोमेना है, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके कारण वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिल्यूमिनेसेंस। क्लियर? इसमें क्या होता है, जो फायर फ्लाइज होती हैं उनकी बेली में, जो उनके शरीर का अंदर का भाग होता है, पेट जिसे कहते हैं, ठीक है ना, बेली में एक एंजाइम होता है आपका ल्यूसीफेरेज, एंजाइम ल्यूसीफेरेज इन बेली ऑफ फायरफ्लाइज। उस एंजाइम के कारण जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके कारण फायर फ्लाइज जो हैं आपको ग्लो साइन में दिखाई पड़ते, चमकते हुए दिखाई पड़ते। क्लियर? दिस इज आइए देखते हैं some text questions, ठीक है ना, with their solutions given in page number 10 of your NCERT book. From page number 10 of NCERT. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ का क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था आपका, गिवन था अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for white wash. क्लियर? कोई सब्सटेंस X गिवन है, उसके सॉल्यूशन को हम लोगों ने व्हाइट वॉश के रूप में यूज किया है। अब पूछ क्या कह रहा है, आइए वो देखते हैं। क्लियर? यहाँ पहले बात क्या पूछी गई है, फर्स्ट थिंग हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड X एंड आल्सो गिव इट्स फॉर्मूला। Name of the compound X and its formula। पहली चीज यही पूछी गई है, क्या है ये। आपको ध्यान होगा हम लोग ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं
कि हम लोग लाइम को लेते हैं, क्विक लाइम को, और उसको वाटर में हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। उससे बनता है हमारे पास में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइम। इट इज यूज्ड सॉल्यूशन फॉर द व्हाइट वॉश। तो in other words we can say a solution of quicklime is used for white wash. तो यहाँ पर X क्या है, आइए वो देखते हैं। Hence X is lime और quicklime, ठीक, for which formula is calcium oxide. Clear? Now उसी में और भी आपको गिवन है in the same question, give the chemical reaction give the equation of chemical reaction. क्लियर? ये भी पूछा गया है यहाँ पर। There what is the reaction? X क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। That is X, यही था आपका X। And then water is treated with, then it forms aqueous solution of calcium hydroxide. The production of also heat. This is given balance equation. Now question number 2. अब यहाँ पर आपका ये है कि जो आपकी एक्टिविटी नंबर 1.7 थी, उसमें कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो कलेक्टेड गैस का वॉल्यूम है वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में कलेक्टेड वॉल्यूम का डबल क्यों। ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका कहा गया है, देखिए अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है ना, कि why amount of the gas collected in a test tube is double of volume of in another test tube during electrolysis of water. That is activity number 1.7. ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर? क्यों था, आइए वो देखते हैं। एक्चुअली में हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था एक्टिविटी 1.7, और मैंने बताया था ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, H2 and O2 gases are produced. Clear? You balance the reaction, and what happens? This balance reaction. Now they are taken 2 mole volume, and they are also 2 mole volume, and they are 1 mole volume. ठीक, इक्वेशन बैलेंस देखें आप, द रेशियो इज 2:1। इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें H2 गैस होगी उसमें डबल वॉल्यूम होगा, और इसमें कितना होगा उसका? हाफ वॉल्यूम। क्लियर? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। इसको समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ओके।